Good morning to my viewers. Today we are going to start some very important terms related to dimensions. बच्चा अक्सर ये क्वेश्चन आपका इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं रिलेटेड टू डायमेंशंस. जो बच्चे नीट कर रहे हैं उनके लिए इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, या फिर जो बच्चे सीबीएसई सीबीएसई में अपना करते हैं उसमें आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स इसमें 1 मार्क्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से अक्सर पूछे जाते हैं. सो शॉर्ट टर्म्स हैं बच्चे, हम करते हैं. जैसे कि फर्स्ट टर्म है आपका व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला एंड व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन. राइट, इसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है. अगर आप अच्छे से इसको एक बार समझ लोगे तो आप इजीली इसमें डिफरेंस बता सकते हो. क्या है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन. राइट, क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला एंड क्या होता है आपका डायमेंशनल इक्वेशन. राइट, सो सबसे पहले जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसका डेफिनेशन आप अपनी एनसीईआरटी बुक में से देख सकते हैं. क्या है आपका द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच of the base quantities represent the dimensions of a physical quantity is called dimensional formula. यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो उसकी डायमेंशंस हैं वो क्या है आपके जो उसके डायमेंशंस हैं, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन वो शो करे कि किस तरीके से हाउ एंड विच और कौन कौन सी जो बेस क्वांटिटीज हैं वो आपकी उस डायमेंशन को बना रही है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को बना रही है. जैसे कि वॉल्यूम, हमने अपने प्रीवियस जो आपके वीडियोस हैं उसमें हमने डायमेंशंस बनाने सीखे थे. जैसे कि आपका था बच्चा वॉल्यूम, हमने लिखा था वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, यानी कि आपका ट्रिपल एल यानी कि एल क्यूब आया था हमारे पास. राइट, एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एक आपका ऑर्डर रहता है. राइट, MLT. राइट, अगर हम मैकेनिक्स की बात करें जो फिजिक्स की आपकी ब्रांच है, राइट, तो मैकेनिक्स में आप क्या है MLT, ये तीनों आपकी जो बेस क्वांटिटीज है उनको हम अक्सर यूज करते हैं. सो इसमें M क्या है बच्चा 0 है, T जो है वो भी 0 है, सिर्फ L लेंथ जो है आपका उसका क्यूब आएगा. एंड आपको याद रखना है कि इसको आपको इंक्लोज करना है आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स में. ओनली देन यू कैन से दैट दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला. राइट, ये आपका बता रहा है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जैसे कि वॉल्यूम, एंड वो क्या है आपका बेस क्वांटिटी से हाउ एंड विच. राइट, कैसे किस तरीके से उस पर डिपेंडेंट है, जो पावर्स हैं वो हमें बता रही हैं, और कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज पे इसके जो डायमेंशंस है वो डिपेंड करते हैं. जैसे कि मास पे, राइट, लेंथ पे कितना डिपेंड करती है, टाइम पे. राइट, सो इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को, जैसे कि आप फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखो और उसके सामने उसका फॉर्मूला लिख दो, तो इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आपका वॉल्यूम. राइट, नाउ जस्ट लाइक दिस, जैसे कि हमने किया था स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो स्पीड का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, बिकॉज स्पीड वाज इज इक्वल्स टू आपका डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. राइट, या वेलोसिटी की भी बात करें तो वो भी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. सो वो भी क्या आएगा आपका लेंथ डिवाइड बाय टाइम. सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बच गया बच्चे L1. राइट, T ऊपर जाएगा तो -1, एंड क्योंकि MLT की फॉर्म में लिखना है तो M क्या आ जाएगा इस केस में 0. सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अवर वेलोसिटी या फिर स्पीड. चाहे वो किसी भी टाइप की वेलोसिटी हो, किसी भी चाहे की स्पीड हो, वो आपका क्या है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका सेम रहेगा. राइट, नाउ जस्ट लाइक दिस एक्सेलरेशन हमने किया था. एक्सेलरेशन आपका क्या था, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी. लेफ्ट हैंड साइड में आप फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला में, और एक्सेलरेशन किस तरीके से इसका हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, दैट वाज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. इसका क्या है आपका फॉर्मूला है. राइट, सो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने अभी निकाला है. राइट, तो उसको पुट कर दीजिए यहाँ पर M0 L1 T -1 डिवाइड बाय क्या है टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज T. जब ऊपर जाएगा तो प्लस होंगी पावर्स, क्या बन जाएगा M0 L1 T क्या है आपका
पावर्स प्लस करो, -1 प्लस होके -2। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, चाहे वो किसी भी टाइप की एक्सेलरेशन हो, आपका क्या बनेगा, आपका ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज अवर डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या है बच्चा, ये आपका फॉर्मूला है, राइट, डायमेंशनल फॉर्मूला है आपका। Now, what about the second term, that is dimensional equation, right? What is dimensional equation? अब जैसा कि बच्चे आपको एनसीईआरटी बुक में देखिए अपनी, वहां पर आपको डेफिनेशन मिलेगी, टॉपिक है आपका 2.9, राइट। सो वहां पर डेफिनेशन क्या कहती है, एन इक्वेशन, क्या बोला वो, एन इक्वेशन, ये क्या था, एक्सप्रेशन था जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी के नाम के आगे अपना फॉर्मूला लिखते हैं और वो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता था। अब यहाँ पर क्या है, एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, राइट। कोई भी आप क्या है, डायमेंशनल जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप क्या लिखोगे, इंक्लोज करोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जैसे कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, इस तरीके से आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में वी वॉल्यूम, उसका जो आपका सिंबल है, और उसके बाद अगर आप उसके सामने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो तो ये आपका क्या बन गया, डायमेंशनल इक्वेशन बन जाता है, राइट। सो दिस विल बिकम योर डायमेंशनल इक्वेशन, जस्ट लाइक दिस, जैसे कि हमने किया है अभी, वी विल आपका स्पीड एंड कैपिटल वी से हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। सो आपका वेलोसिटी या फिर स्पीड का डायमेंशनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, आपका वी, स्मॉल वी से हम सिंबल से स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इसको अगर हम इंक्लोज करके स्क्वायर ब्रैकेट्स में इक्वेट कर दें इसके साथ आपका इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया था, राइट। तो आपका ये क्या बन गया बच्चा, ये आपका बन गया है डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड। जस्ट लाइक दिस, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको जब दिखाया था कि किस तरीके से हम डायमेंशनल इक्वेशंस को, आपका डायमेंशनल फॉर्मूलाज को बना सकते हैं, तो हमने फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला किया था, तो दैट वाज इक्वल्स टू अवर m1 l1 t-2, right? So this is dimensional formula of force, because force क्या होता है, mass into acceleration, राइट। एंड एक्सेलरेशन का है हमारे पास सिर्फ मास क्या हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 + 1 मास का पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा आपका एक्सेलरेशन, राइट। सो दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स, राइट। सो जस्ट लाइक दिस आप क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला का डेफिनेशन बता सकते हैं या जज करके बता सकते हैं कि ये एक डायमेंशनल इक्वेशन है या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला है, राइट। नाउ आपका अपेंडिक्स 9 दिया गया है आपकी बुक के पीछे, एनसीईआरटी जो पार्ट 1 है उसमें आपको अपेंडिक्स 9 दिया गया है, जिसमें आपको खूब सारी जितनी भी आपकी फिजिक्स में क्वांटिटीज हम अक्सर यूज करते हैं उसका क्या है, आपको रिस्पेक्टिव यूनिट्स एंड रिस्पेक्टिव उनके डायमेंशंस दिए गए हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपको करना है। इसी वीडियो के एंड में हम कुछ देखेंगे आपके कुछ जो इम्पॉर्टेंट, राइट, जो इम्पॉर्टेंट आपके डायमेंशनल फॉर्मूलाज है वो किस तरीके से हम ऑब्टेन करते हैं, क्या उनमें फॉर्मूलाज हैं, क्या उनमें ट्रिक्स यूज होती हैं, उनको हम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज अवर डायमेंशनल कांस्टेंट, राइट। एज द नेम इज टेलिंग अस, डायमेंशन है एंड कांस्टेंट भी है, राइट। डायमेंशनल कांस्टेंट्स, अच्छा ये डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी हैं, राइट। सो ध्यान से देखना, राइट, समझने की कोशिश करो बोलना क्या चाह रहा है। डायमेंशनल कांस्टेंट वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके क्या है, डायमेंशंस होते हैं बट उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्या आएगा बच्चा, हैव डायमेंशन, हैव फिक्स्ड वैल्यू, राइट, उनका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि ऐसे कांस्टेंट्स जिनके डायमेंशंस भी होते हैं, ऑल दोज कांस्टेंट्स आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट्स, राइट। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट है, हमारे पास यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट, ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमें पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, हमारा कैपिटल जी से रिप्रेजेंट होता है, राइट। इसका हम अभी अब देखेंगे इसी वीडियो के एंड में कि किस तरीके से हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एज यू नो इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। क्या वैल्यू है? जी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, आप वो मुझे इस वीडियो के एंड में कमेंट्स में बताएंगे, राइट। इसमें कमेंट्स में मेरे को बताइए कि क्या वैल्यू रहता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का, राइट। उसको फाइंड आउट करने के लिए हाँ फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, दैट आई विल टेल यू। एफ इज इक्वल्स टू, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चा, जो दो बॉडीज है जो अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को पूरे यूनिवर्स में, वो क्या है आपका, उनके मासेस का प्रोडक्ट डिवाइड बाय जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर कांस्टेंट लगता है आपका जी, राइट। सो ये फॉर्मूला है जिससे हमें जी का वैल्यू हमें पता लगता है, राइट। सो वो वैल्यू क्या है आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट इज आपका ये जी क्या है बच्चा, कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है उसका, बट इसके डायमेंशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा किस तरीके से हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, यस। ये आपका अक्सर नीट में, जेई में, राइट, और आपका जो सीबीएसई है उसमें टीचर्स ये अक्सर डालती हैं ये क्वेश्चंस, राइट। सो इट्स अ काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। व्हाट इज प्लैंक्स कांस्टेंट? प्लैंक्स कांस्टेंट आपका एच से रिप्रेजेंट होता है बच्चा, स्मॉल एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है फ्रीक्वेंसी के, एंड जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लगाते हैं तो हम लगाते हैं स्मॉल एच, विच इज अवर प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका भी एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है, वो वैल्यू क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। एंड वो आपका, और ये ऐसा प्लैंक्स कांस्टेंट भी एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, बट इट डू हैव डायमेंशंस। और वो डायमेंशंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एच के डायमेंशंस किसके इक्वल आ जाएंगे, एच इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, राइट। इस तरीके से हम इजीली इसके डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ऊपर एनर्जी के डायमेंशंस लिखो, नीचे आप फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस लिखो, इजीली यू विल गेट डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच, राइट। next dimensional constant is universal gas constant. Universal gas constant कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को। एंड हमारे पास क्या रहता है बच्चा, जब आपका थर्मोडायनामिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे हम 11th क्लास में ही, उसमें हम देखते हैं गैस इक्वेशन आपका क्या रहता है, पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, राइट। सो आर हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसका कुछ फिक्स्ड वैल्यू रहता है आइडियल गैसेस के लिए। आर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, यहीं से हम इक्वेशन बनाएंगे, PV डिवाइड बाय म्यू टी, राइट। दिस इज अवर वैल्यू फॉर्मूला जिससे हम R का वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विच इज हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, राइट, जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है, बट स्टिल इसके डायमेंशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज जो आपका गैस आपका डायमेंशनल कांस्टेंट है जिसको आपको याद रखना है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हमें पता है उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को, राइट। एंड दैट इज कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि वेलोसिटी है ना बच्चा, एंड हमें पता है बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय में टाइम टेकन, सो इजिली लेंथ बाय टाइम, दैट इज LT माइनस 1 क्या हो जाएंगे, इसके डायमेंशंस हो जाएंगे। सो डायमेंशंस है, बट हमें पता है C का एक फिक्स्ड वैल्यू भी रहता है। अब वो वैल्यू क्या रहता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो, राइट। नेक्स्ट इज जो आपका डायमेंशनल कांस्टेंट है, दैट इज अवर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी,
विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हम सबको पता है कि आपका क्या है, रेजिस्टेंस जो एक लिक्विड प्रोवाइड करता है डिफरेंट लेयर्स के बीच में, राइट, उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। और इसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला रहता है जिससे इजीली आप क्या कर सकते हो, आप अपने इसके ईटा के, आपका इसको ईटा बोलते हैं, इसके आप इजीली डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। सो वो हम करेंगे अपना फिजिक्स क्लास 11th में ही, राइट। सो इस तरीके से आपका क्या है, ये टॉपिक आपका डायमेंशनल कांस्टेंट, क्वेश्चन अक्सर आता है व्हाट इज डायमेंशनल कांस्टेंट, या फिर राइट एनी 3 डायमेंशनल कांस्टेंट्स, राइट। तो आपको उनके नाम लिखने रहते हैं, या फिर आपका क्या है, आपका इनके डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपका 5 मार्क्स में इससे इजीली एक न्यूमेरिकल बन सकता है, आपका नीट में आ सकता है, जेई में आ सकता है, राइट। सो इसको आप अच्छे से कर लीजिए, राइट। नाउ नेक्स्ट टर्म इज डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। व्हाट आर डायमेंशनलेस, राइट, लर्न करना है इसको, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। अब डायमेंशनलेस से हमारा मतलब है कि उसके डायमेंशंस नहीं होंगे, राइट। डायमेंशनलेस यानी कि नो डायमेंशंस, हैव नो डायमेंशंस, राइट। सो कोई भी डायमेंशन नहीं होगा ऐसी क्वांटिटीज। अब डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कौन सी हैं बच्चे, जिनका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, राइट, पर उनके डायमेंशंस नहीं होंगे। फिक्स्ड वैल्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट। जैसे कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कुछ ऐसी हैं जिनके कोई भी यूनिट्स नहीं है बट उनकी फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे कि हम देखते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज विदाउट यूनिट, विदाउट यूनिट्स क्या है आपकी, कौन सी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं। विदाउट यूनिट डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं हम देखते हैं। फर्स्ट इज जितने भी आपके प्योर नंबर्स हैं वो आपके क्या है बच्चा, डायमेंशनलेस हैं, उनमें कोई भी डायमेंशंस नहीं होते हैं, राइट। बट जैसे कि 2, 3, 7, 9 एनी नंबर, राइट, प्योर नंबर्स जितने भी हैं उनके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते हैं, और कोई भी विदाउट यूनिट फर्स्ट कैटेगरी कर रहे हैं तो उनके कोई यूनिट्स भी नहीं होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट इज पाई, सबको पता है इसका एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है दैट इज 3.14, बट दिस इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी और इसका कोई भी यूनिट भी नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट भी आपका क्या है, आपका इसका भी, ये भी एक एक्सपोनेंट भी आपका एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एंड यूनिटलेस भी है, इसका कोई यूनिट भी नहीं है। नेक्स्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जैसे कि साइन थीटा, आपका कॉस थीटा, राइट, या फिर टैन थीटा, या फिर जितने भी आपकी और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं सब क्या है आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज के अंदर ही आती हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज इज आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटीज विद यूनिट्स, राइट। डायमेंशनलेस quantities with units, राइट, जिनके यूनिट्स भी हैं। तो वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कौन सी हैं हम देखते हैं। फर्स्ट इज जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था प्लेन एंगल, राइट। प्लेन एंगल का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, राइट। प्लेन एंगल वो क्योंकि सेम चीज का रेशो था तो उसका क्या है, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है बट उसके यूनिट्स रहते हैं आपके, राइट। उसके यूनिट्स क्या हैं आपके, रेडियंस हैं। जस्ट लाइक दिस आपका सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के यूनिट्स रेडियन होते हैं बट इसके भी क्या है, क्योंकि इट वाज अ रेशियो ऑफ एरिया डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर, राइट। सो इट इज ऑल्सो नॉट हैविंग एनी डायमेंशन, सब कट के आपका क्या है डायमेंशनलेस, M0, L0, T0 बचता है हमारे पास, राइट। सो इट इज ऑल्सो नॉट हैविंग एनी डायमेंशंस बट इट डू हैव अ वैल्यू एंड इट have units also, that is steradian for solid angle and radians for our प्लेन एंगल। जस्ट लाइक दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो भी क्या है आपका यूनिटलेस क्वांटिटी है। जस्ट लाइक दिस जूल्स कांस्टेंट है आपका एक,
जूल्स कांस्टेंट, याद रखना है आपने, जूल्स कांस्टेंट। इसका भी क्या है बच्चा, कुछ यूनिट रहता है, एंड आपका जूल पर कैलोरी आपका क्या है, इसका यूनिट है जूल पर कैलोरी। आगे हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा, जूल्स कांस्टेंट एंड जूल पर कैलोरी क्या है, इसका यूनिट है, बट इट इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट। सो ये आपका क्या था, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं और होती क्या है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, जिनका एक यूनिट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट इसके डायमेंशंस नहीं होंगे, इनकी वैल्यू फिक्स भी हो सकती है, जैसे कि हमारे प्योर नंबर्स, पाई का वैल्यू, एक्सपोनेंट या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का वैल्यू, या फिर वेरी भी कर सकती है, वेरिएबल वैल्यूज भी हो सकती हैं। As the term is specifying कि dimensional variables, those physical quantities which have dimensions but their value is not fixed, they have variable values, their value will change, right, according to different conditions, according to different magnitudes, according to different terms, right. So here are some examples, जैसे कि हमने फिजिक्स में बहुत सारी आपकी पहले भी काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की हमने डायमेंशंस फाइंड आउट किए हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल क्या है, वेलोसिटी, velocity have dimensions and its value will change, it will not remain same, right। या फिर acceleration या फिर force, फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि आपकी डायमेंशनल वेरिएबल्स में आती हैं, राइट। या फिर फोर्स, या फिर आपका वर्क, या फिर पावर, राइट, एटसेट्रा। बहुत सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि इस टर्म के अंदर आएंगी, दैट इज डायमेंशनल वेरिएबल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट इज आवर टर्म डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, यानी कि those physical quantities which will not have dimensions but their value will also not remain same, their value will keep on changing, right। So no dimensions and have variable वैल्यूज, वेरी होंगी जो वैल्यूज, वो क्या है आपकी, जिसके डायमेंशंस भी ना हो और उनकी वैल्यूज भी वेरी करें, दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड अवर डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, राइट। एग्जांपल्स ये आपको लर्न करने हैं, जैसे कि आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इसका क्या है, वैल्यू भी वेरी करता है डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। या फिर नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी क्या है बच्चा, वेरिएबल है एंड इसके डायमेंशंस भी नहीं होते। या फिर स्ट्रेन, हम एक टर्म करेंगे आगे, स्ट्रेन, राइट, वो भी क्या है आपका, उसके कोई डायमेंशंस नहीं है, बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज, राइट। सो इट विल नॉट हैव एनी डायमेंशंस बट इट विल हैव a variable value, it value will not remain same. Next is Poisson's ratio, ये भी टर्म आपके लिए नई है, so इसके बारे में भी हम अपना नेक्स्ट आने वाले कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे, राइट। Poisson's ratio is also a ratio of same type of quantities, so it will also not have any dimensions but it will have a variable value. या फिर हम बात करें जो आपका coefficient of फ्रिक्शन रहता है, राइट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो भी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसका कोई भी आपका डायमेंशन नहीं होगा बट उसका जो वैल्यू है वो डिफरेंट फैक्टर्स के कारण वो चेंज होगा, राइट। सो इट वाज ऑल अबाउट सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन डायमेंशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स, अच्छे से कर लीजिएगा, राइट। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इनमें और क्या एग्जांपल्स हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डायमेंशनलेस वेरिएबल्स और कौन कौन से हो सकते हैं, राइट, डायमेंशनल वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं, या फिर आपका जो डायमेंशनलेस आपके
क्वांटिटीज़ हैं वो कौन सी हैं, राइट, यूनिट के साथ, बिना यूनिट के, या डायमेंशनल कांस्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं आपके, या डायमेंशनल इक्वेशंस बना के आप डिफरेंट सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोज़